त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक
जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ संपूर्ण सृष्टि आतुर है अपने उस स्वरूप को देखने के लिए, जहाँ पूरा ब्रह्मांड, आकाश और पृथ्वी एक हो जाए, सभी मनुष्यों के अंदर परमात्मा जागृत हो जाए और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा अपनी व्यष्टि से ही समष्टि में समा सके, अर्थात आत्मा की जागृति के साथ ही हम डिटैच हो जाते हैं, स्व का अर्थ जान के, पहचान के परम का अर्थ जान सकते हैं और परम में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और पूरी समष्टि में समा जाते हैं। ये डिटैचमेंट आना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हमारी आत्मा की जागृति, आत्म साक्षात्कार व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन शाश्वत नहीं। इसके लिए हमें संन्यास नहीं लेना, संन्यस्त होना है, अर्थात सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं। आइए आज की अमृतवाणी में श्री माता जी से डिटैचमेंट के विषय में जाने और आत्मसात कर लें अपने भीतर आप सभी महान योगियों का, जो देवतुल्य हैं, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनके भीतर देवी देवता जागृत है। आप सभी को मेरा सादर नमन। आप सबका इस महान सामूहिकता में हार्दिक अभिनंदन। अपने चित्त को सूक्ष्म करेंगे ताकि हर शब्द जो चित्त हमारे कानों के मस्तिष्क के माध्यम से सुने वो हमारे अंदर घटित हो जाए। अपने चित्त को, अपने बिखरे हुए चित्त को हर जगह से हटाएंगे, बटोर लेंगे
इकट्ठा कर लेंगे और बाएं हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में। आत्मा हूं मैं, सर्वव्यापी आत्मा, सर्वशक्तिशाली सर्वज्ञानी आत्मा हूं मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सुषुप्ति में, जागृति में मैं विद्यमान हूँ। आत्मा हूं मैं, ये शरीर नहीं हूं मैं। आत्मा हूं। In Sahaja Yoga, we have never tried to overcome the desires by taking sannyasa or running away from the house or for all kinds of things that are being suggested. The first thing that is done is that you get the light of your spirit. Spirit is the reflection of Sadashiva. In that light, he shows. He is just showing the path. The spirit is just like a light which is burning and which is showing the path. In that path, you yourself become so wise that you walk in the light of wisdom, that you walk in the light of righteousness. Because whatever is destructive is seen through the light of your spirit. You start giving up all that is destructive. Nobody has to tell you that give up this, give up that. You yourself realize that this is wrong and we should give up. This was, I should say, my own understanding of human beings. Because these are the days where people are in complete illusions. They are in a conflict all the time, struggling even to exist. Under these circumstances, everything would have failed if we had started with taking a sannyasa and then going to Himalayas and all that. If you have to do this for the masses, something has to be done radical, and luckily I've been able to find out a way by which you can get your sprouting, your realization. Now some people who get realization have to understand certain things, because as you know, there are many people who have got realization. I don't know how many, I don't keep count. But what is lacking in them is surrendering. It's embarrassing to say, but it is a fact. This is the only condition of modern Sahaja Yoga, that you have to really surrender. If you start using your brain, if you start using other methods to understand Sahaja Yoga, you cannot. You must surrender. And as Islam is nothing but surrender. Islam means surrender. And if that surrender is not there, it is impossible to establish anyone in the kingdom of God. Surrender is not that you should give up your family, give up your children, or give up your houses and homes and your properties. Surrendering is here, give up your ego to begin with, and then give up your conditionings. But first thing, as I said, is surrendering.
In surrendering, actually, you develop a kind of a state where I would say you become a sannyasi from within. That means nothing can dominate. What is a sannyasi? Is a person who is above everything else. Nothing can stick to him. He just looks at things and he knows what it is. He may not say. He knows everything and he doesn't do whatever is wrong. He is so detached that in that detachment only he can see what's wrong with people. He starts seeing his family people, he starts seeing other surroundings, everywhere. He starts seeing what's wrong. And he does not identify with them. It's very surprising. You see, it is so clear-cut that this light definitely gives you tremendous wisdom and balance. Supposing you are walking and you can't see the road, you may fall down. But if there's little light also, you can see it. And this is what Sahaja Yoga has done. It's given you very little light. That little light itself has been sufficient for you to give up so many things. So when we talk of ascent, we talk of a higher life, we have to become sannyasi, like the lotus that comes out of the pond and no water can stay on that. Even the leaves of lotus, no water can stay on that. Just like that we have to become. We don't have to wear sannyasi's dresses, nothing of that. But from inside, a kind of a detached attention is there, which immediately locates the problem within you and without. And also in Sahaja Yoga, you know how to overcome that. It's a very effective, efficient system. But for that again, to achieve that, you have to become Shiva within, means detached. As Shiva is completely detached, you have to be detached. And that detachment will give you the same wisdom as Shiva has. So this is the quality one has to understand. Surrendering doesn't mean outside things to be surrendered. What is there? These are all stones. What are you surrendering? Surrendering means cleansing yourself completely, getting completely detached. Detachment is the only way you can rise. Some people get sick. They make such an ado out of it. I am sick, the whole world should know I am sick, 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 sick. But if you are a Sahaja Yogi, you should just watch. Oh, so I am sick, all right, let's see. Just like a sport. Just watch. I am sick. So, what's happening now? The temperature is coming nicely, it's going down. You just sort of a playful, mirthful attention. So the first thing of surrendering is important to reach the state of your spirit of Shiva and Sadashiva. But the second state is that you have to now think of others. First it is, as they say in Sanskrit, is vyashti, means individual gain. You get the individual gain. And then it becomes samashti, means the collective. You have to work it out on collective. People who never even got realization
Nothing of the kind have been doing so much organization and this and that. While you have got everything. So now it is important that you should now extend this light to others. अपने चित्त को पूरी तरह से अपने बाएं हृदय के अंदर समा लेंगे, समा जाएंगे अपने बाएं हृदय में। आत्मा विराजती है यहाँ। आत्मा का प्रकाश चित्त में समा रहा है। श्री माता जी, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति हैं। माँ, उठ जाइए, उठ जाइए माँ, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। महसूस करेंगे हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी आत्मा को प्रकाशित कर रही है। हमारा चित्त आत्मा में समा रहा है, डिटैच हो रहा है हर जगह से। निर्लिप्त साक्षी अपने चित्त को धीरे 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 अपने मध्य हृदय मिलाएंगे। आत्मा का प्रकाश हमारे मध्य हृदय में आ रहा है। हे परमेश्वरी, आप ही जगत जननी जगदम्बा है। माँ, जागृत हो जाइए। मेरे मध्य हृदय में समस्त देवी देवताओं के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ मेरी रक्षा कीजिए हर नकारात्मकता से। हे परमेश्वरी, जागृत हो जाइए, मुझे निर्भीक बना दीजिए। श्री गणेश की शक्ति मेरे अंदर जागृत कर दीजिए। श्री हनुमान की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित कर दीजिए। माँ, श्री भैरवनाथ, श्री कार्तिकेय पूर्ण रूप से मेरे भीतर जागृत हो जाए। कृपा कीजिए श्री माता जी। महसूस करेंगे श्री माता जी को मध्य हृदय में। विराज रही है श्री माता जी समस्त गणों के साथ, देवी देवताओं के साथ मध्य हृदय में। जगदम्बा 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 जगदम्बा। महसूस करेंगे परमेश्वरी को मध्य हृदय में अस्त्र शस्त्रों के साथ पूर्ण रूप से जागृत। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्टर्नम बोन के पीछे
और इस चक्र की जागृति का अनुभव करेंगे। अपने राइट हाथ में जाएंगे। श्री राम, श्री सीता, श्री हनुमान हमारे राइट हाथ में विराजे हैं। हे प्रभु श्री राम, आपकी जागृति से मैं मर्यादित हूँ अपने जीवन में। हे प्रभु श्री राम, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने हर कृत्य में। जागृत हो जाइए पूर्णतया मेरे राइट हाथ में। जागृत हो जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जागृत हो रहे हैं हमारे राइट हाथ में। चित्त को धीरे 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 मध्य हृदय मिलाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त स्पाइनल कॉर्ड में, मध्य हृदय में चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में। शनि ग्रह को महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र में। अल्लाह अकबर। I surrender to the Virat. महसूस करेंगे हमारा ये चक्र विराट से जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है ये चक्र। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हूँ मैं। हर कण में व्याप्त हूँ मैं। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र की फैलाव को। चित्त को उठाएंगे वैकाग्य में। हे ईश्वर, हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। हमारे पूर्वजों की कर्म फल से हमें मुक्त कीजिए। महसूस कर रहे हैं वैकाग्य चक्र पूर्ण गति से घूम रहा है। श्री महागणेश को नमन करेंगे। बहुत सुंदर अनुभूति। चित्त को दाई और बाई आज्ञा से होते हुए मध्य आज्ञा में ले आएंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen.
श्री माता जी, आई फॉरगिव एवरीवन। माँ, मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर whatever wrong I've done, as I forgive those who have troubled me and tortured me. माँ, मैंने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने मुझे सताया है, परेशान किया है। श्री माता जी, जैसे मैंने अपने अपराधियों को उनके अपराधों के लिए क्षमा किया, आप भी मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव एवरीवन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव। प्लीज फॉरगिव एवरीवन। प्लीज फॉरगिव एवरीवन। क्षमा, क्षमा, क्षमा। क्षमा, क्षमा, क्षमा। I forgive, I forgive, I forgive everyone, including myself। चित्त को उठाएंगे ब्रह्मरंध्र पे, कुंडलिनी शक्ति बाहर आ रही है। कुंडलिनी के धागे बाहर आ रहे हैं। महसूस करेंगे इन कोमल रेशों को। सहस्त्रार के ये धागे महसूस करेंगे इन्हें ब्रह्मरंध्र से बाहर आते हुए। श्री माता जी सहस्त्रार स्वामिनी माँ, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित। श्री माता जी, मेरा जीवन आपका है माँ, आपके लिए है माँ। मैं आपके लिए हूँ माँ। मैं आपके लिए हूँ माँ। जैसे चाहें इस जीवन का आप प्रयोग करें माँ। आई एम ऑल योर्स। आई एम ऑल योर्स श्री माता जी। माई लाइफ इज योर्स and everything that I have is yours, Shri Mataji. My heart, my brain is yours. My eyes, my ears, it's all yours. माँ, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये शरीर, ये आँखें, ये कान, ये वाणी, ये जिह्वा, ये हृदय, ये मस्तिष्क, सब आपका है। आपके लिए है माँ। आप मेरे माध्यम से जो भी कार्य करने माँ, I surrender myself completely. I surrender myself completely. समर्पित कर देंगे श्री माता जी। पूरा सरेंडर।
हर चीज माँ की है, माँ की दी हुई है। हर सांस आपकी है माँ, हर सांस आपकी। आपका अधिकार है मेरी हर सांस पे। मेरी हर सांस पे आपका अधिकार है माँ। मन वचन और कर्म सब आपके माँ, सब आपके हवाले श्रीमती जी। महसूस करेंगे माँ आदि कुंडलनी से हमारी कुंडलनी पूर्ण रूप से एक हो गई है। पूर्ण एकाकारिता तदाकारिता श्री माता जी से वननेस विद श्री माता जी, वननेस विद श्री माता जी। विल मूव आवर अटेंशन अपवर्ड्स, चित्त को ऊपर उठाएंगे अर्ध बिंदु पे। फील करेंगे इस चक्र को, बिंदु पे फील करेंगे इस चक्र को। सहस्त्रार, अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय एक रेखा में महसूस करेंगे। वलय से सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से मूलाधार तक कनेक्शन को महसूस करेंगे। परम चैतन्य बरस रहा है। भीग जाएंगे परम चैतन्य में। बरसता हुआ परम चैतन्य वलय चक्र से, वलय से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, ऑल कनेक्टेड। बरसता हुआ परम चैतन्य तीनों शरीरों को पोषित कर रहा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, कारण शरीर। चित्त को उठाएंगे वलय चक्र से ऊपर और दूसरे चक्रों से होते हुए आकाश में चित्त को ले जाएंगे। विराट हो रहे हैं, विस्तार हो रहा है हमारा, विराट में समा रहे। अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारी देह बहुत विराट हो गई है। अंतरिक्ष, ग्रह नक्षत्रों से परे जाएंगे, शून्य में जाएंगे। श्री सदाशिव विराजे हैं। परमात्मा ने हमारा वरण कर लिया है। समा जाएंगे उनके भीतर। शून्य हूं मैं। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। We can enjoy our nothingness, complete oneness with Sri Sadashiva. चित्त को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे योग स्थिति से। हे परम पिता, हे परमेश्वर,
हे महादे शक्ति, आपकी कृपा से मैं एक सहयोगी हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ मैं। आपका प्रतिबिंब हूँ मैं। आपका प्रतिबिंब हूँ, महसूस करेंगे श्री सदाशिव के समान हम आमने सामने। बहुत सुंदर अनंत आयाम बन रहे हैं आत्मा और परमात्मा के बीच। इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस समा जाएंगे एक बार फिर से परमात्मा के अंदर। समाते जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे। समा गए हैं परम पिता के अंदर। महायोग घटित हो गया है, सहज योग घटित हो गया। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे, नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ आदि शक्ति का, परम पिता का, आज के योग की स्थिति के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे प्रयास करेंगे अंतरिक्ष में आने का। ग्रह नक्षत्रों में अपनी आत्मा का प्रकाश महसूस करें। चारों ओर हमारी आत्मा का प्रकाश है, हर ग्रह में, हर नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्रमा में। धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, नीचे उतर रहे धीरे 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 आकाश में। आकाश से सब जगह नीचे की ओर फैल जाएंगे पंच तत्वों में। पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाएंगे, जल तत्व में विलीन हो जाएंगे, वायु तत्व में विलीन हो जाएंगे, अग्नि तत्व में विलीन हो जाएंगे, आकाश में विलीन हो जाएंगे। पंच तत्व में पूरा विलय, परमेशन इन द 5 एलिमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। विश्व के नक्शे पे चित्त को फिराएंगे, परम चैतन्य फैला रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया,
सब जगह परम चैतन्य, हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त से फैल गया है। अब चित्त को हर उस जगह ले जाएंगे जहां भी हमारा आना जाना या कोई भी संबंध है या हमसे संबंधित कोई व्यक्ति रहता है। उन सब लोगों पे चित्त को फैला देंगे, परम चैतन्य को फैला देंगे। सब रिश्तेदारों पे, जानकारों पे चित्त को फैलाएंगे। व्यष्टि से समष्टि में समा जाएंगे। डिटैच्ड हैं हम पूरी तरह, सबके भीतर हैं हम। अपने परिवार वालों पे भी चित्त को रखेंगे और उनके आज्ञा चक्र से ऊपर खींच देंगे। चित्त को सहस्त्रार से बाहर कर देंगे। परम चैतन्य बरस रहा है उन सब के ऊपर। चित्त को ले आएंगे सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में। महसूस करेंगे सहस्त्रार एक फव्वारे की तरह है और चारों ओर वर्षा कर रहा है परम चैतन्य की, सिंचित कर रहा है चारों ओर। चारों ओर जहां जहां चित्त जा रहा है, श्री माता जी के श्री चरणों में सारा सहज का कार्य, डिवाइन वर्क सरेंडर करेंगे। हे परमेश्वरी, आपने मेरे माध्यम से जो भी कार्य किया सब आपको ही समर्पित। मां, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। श्री माता जी, सिर्फ माध्यम, आपका माध्यम हूँ मैं, आपका माध्यम हूँ। श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी फॉर मेकिंग मी योर इंस्ट्रूमेंट। आपने मुझे अपना यंत्र बनाया, इसके लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, श्री माता जी के श्री चरणों में चित्त को रख देंगे और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय 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 श्री माता जी आप सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।